दोस्तों ये है DJI का Osmo Pocket 3। ये एक पॉकेट कैमरा है। ये मैकेनिकल गिम्बल के साथ में आता है। बहुत ही बढ़िया वीडियो शूट करता है। 4K एट 60 FPS में शूट कर सकता है। स्लो मोशन 4K एट 120 FPS में शूट कर सकता है। अब ये जो कैमरा है इससे आप ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में वीडियो शूट कर सकते हैं बल्कि वर्टिकल फॉर्मेट में भी वीडियो शूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये जो स्क्रीन है इसे वर्टिकल फॉर्मेट में रखना है। और ये देखिए अब ये वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियोस शूट करने वाला है। इस वीडियो में मैं इसका कंपैरिजन भी करने वाला हूँ ये iPhone 15 Pro के साथ में, जो कि अमेजिंग कैमरा के साथ में आता है। और ये जो एक्शन कैमरा है इसके साथ में कंपैरिजन तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो DJI Osmo Pocket 3 है इसके दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। मैंने जो वेरिएंट लिया हुआ है ये है बेस वेरिएंट जिसका नाम है Osmo Pocket 3। लेकिन एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप क्रिएटर कॉम्बो के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो जो ऑप्शन है वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है इंडिया में। मैंने बहुत ट्राई किया था, मुझे नहीं मिला। एक्चुअली जो कॉम्बो वर्जन है क्रिएटर कॉम्बो, उसमें आपको एक माइक मिलता है जो है DJI Mic 2। वो वायरलेसली इसके साथ में कनेक्ट होता है, तो वो एक्चुअली सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और वो जो Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो जो है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ मिलते हैं, कुछ लेंसेज मिलते हैं और एक स्टैंड मिलता है, ट्राइपॉड स्टैंड छोटा सा। साथ में जो DJI Mic 2 है वो भी मिलता है। मैं एक्चुअली वो ट्राई कर रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, और मैंने सोचा कि ये जो DJI Mic है ये शायद इसके साथ में वर्क करे। अब मैं आपको बता दूं ये जो DJI Mic है ये नॉर्मल माइक है, ये DJI Mic 2 नहीं है। लेकिन ज़्यादा करके जो सेलर्स है वो इसे एज अ DJI Mic 2 की तरह सेल कर रहे हैं, लेकिन ये Mic 2 नहीं है। इनफैक्ट DJI का जो माइक है इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, आपको सिंगल माइक सिस्टम मिलता है और ये जो मेरे पास है ये है डुअल माइक सिस्टम। लेकिन ज़्यादा करके जो सेलर्स है वो इसे DJI Mic 2 कह रहे हैं, तो कंफ्यूज ना होइए। इसके साथ में जो माइक मिलता है DJI Mic 2 वो काफ़ी अलग है, वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है। इसमें जो माइक है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये देखिए। और ये जो माइक है इसे मैंने इसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वायरलेस माइक का ऑप्शन है, इसे यूज़ करके आप जो Mic 2 है उससे कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये जो सिस्टम मेरे पास है DJI Mic, ये काम नहीं करने वाला है। इससे आपको जो टाइप सी का कनेक्टर दिया हुआ है उसके ज़रिए यहाँ पे जो पोर्ट दिया हुआ है टाइप सी का वहाँ पर कनेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो माइक्रोफोन है इसे यूज़ कर पाएंगे। एक और बहुत ही बढ़िया फीचर इसमें दिया हुआ है, बिल्ट इन माइक ऑडियो बैकअप। तो अगर आपने जो फीचर है इसे इनेबल किया हुआ है और मान लीजिए आपने जो माइक्रोफोन है एक्सटर्नल माइक्रोफोन उसे कनेक्ट किया हुआ है, तो रिकॉर्डिंग इसका जो इंटरनल माइक्रोफोन है वो भी करने वाला है, प्लस आपका जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन है वो भी रिकॉर्डिंग करने वाला है, एक बैकअप की तरह काम कर सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो DJI Pocket 3 है इसके साथ में आप ये जो DJI Mic है पुराने वाला माइक, इसे आप किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो रिसीवर है उसे आपको जो टाइप सी कनेक्टर है उसके साथ में पहले कनेक्ट करना है, और बाद में ये जो पॉकेट कैमरा है इसके यहाँ पर जो टाइप सी पोर्ट है उसमें आपको डालना है, और उसके बाद में जो रिसीवर है उसे ऑन करना है, और जो ट्रांसमीटर है बेसिकली जो माइक्रोफोन है उसे ऑन करना है। उसके बाद में ना सिर्फ जो रिसीवर है उस पर आपको इंडिकेशन मिलेगा कि जो ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट कर रहा है और जो रिसीवर है वो रिसीव कर रहा है, बल्कि जब आप इस कैमरे को ऑन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इंडिकेशन मिलता है कि जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन है वो ऑन है। अब एक्सटर्नल माइक्रोफोन से आपको काफ़ी बढ़िया ऑडियो की क्वालिटी मिलने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो जो कॉम्बो क्रिएटर एडिशन है उसके लिए जाइए। अगर वो नहीं मिल रहा है और आप डेस्परेटली ख़रीदना चाहते हैं तो जो Osmo Pocket 3 है ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे ये सस्ता है कंपेयर टू क्रिएटर कॉम्बो। इसके पहले कि मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊं, ये जो एक्शन कैमरा है हो सकता है GoPro का एक्शन कैमरा हो, ये है इंस्टा का Ace Pro, और DJI का एक्शन कैमरा भी है। तो उनके साथ में या फिर इस प्रकार के कैमरा के साथ में इसका कंपैरिजन करें तो काफ़ी फ़र्क है। ये इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है, ये टफ़ टाइप का है, लेकिन ये जो कैमरा है ये इतना टफ़ नहीं है। इस पर जो मैकेनिकल गिम्बल है ये एक्चुअली मैकेनिकली स्टेबलाइज करता है। जो स्टेबिलिटी है इसकी काफ़ी बढ़िया है, एकदम नेचुरल लगता है इसके कंपैरिजन में, और इससे आप बहुत ही बढ़िया टाइप के गिम्बल मूवमेंट्स भी कर पाएंगे। जो आप नॉर्मली जो गिम्बल होते हैं उसके साथ में करते हैं वो भी आप इसके साथ में कर पाएंगे। अब वैसी चीज़ आप इसके साथ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक्शन शॉट्स के लिए मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं उस पर इस प्रकार का जो कैमरा है ये काफ़ी काम में आएगा, बेहतर ऑप्शन है इसके कंपैरिजन में। क्योंकि इसका जो गिम्बल है हो सकता है कि जो विंड है उसके कारण ये जो गिम्बल है सही तरीके से परफॉर्म ना करें, और जो मोटर है इस पर भी लोड आ सकता है। तो दोनों ही कैमराज अच्छे हैं लेकिन स्पेसिफिक यूज़ के लिए बना हुआ है। वीलॉगिंग अगर आप करते हैं तो उसके लिए ये भी अच्छा है, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है ये iPhone का 15 Pro।
वैसे मैं ज़्यादा करके जो iPhone 15 Pro है इसे यूज़ करता हूँ शॉर्ट्स के लिए, लेकिन अब मैं मिक्स करने वाला हूँ, इसे भी यूज़ करने वाला हूँ और इसे भी यूज़ करने वाला हूँ। ख़ास करके कुछ स्पेसिफ़िक शॉट्स के लिए मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। ये जो DJI Osmo Pocket 3 है, इसका जो बॉक्स पैक है ये एक नॉर्मल वेरिएंट है, कॉम्बो एडिशन नहीं है। इसके बॉक्स में आपको ये देखिए, ये केस मिलने वाला है जो कि इस पॉकेट 3 को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। उसके अलावा ये स्ट्रैप और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे आप यहाँ पर प्रेस करके रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है। अगर आप ये पॉकेट 3 की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर नीचे टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पर है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, ये है जॉयस्टिक, ये है ऑन ऑफ बटन और ये है डिस्प्ले जिसे आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रैप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और ये जो एक्सटेंशन है इसमें बेसिकली ये देखिए यहाँ पर टाइप सी कनेक्टर है और ये है टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर आपको जो ट्राइपॉड स्टैंड है अगर आपको अटैच करना है तो उसके लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बेसिकली ये देखिए इस प्रकार से लग जाता है और अगर आपको इसे ट्राइपॉड स्टैंड पे लगाना है और इन जनरल भी थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है तो हैंड हेल्ड रिकॉर्डिंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। बॉक्स में ये यूज़र मैनुअल है और ये टाइप सी टू टाइप सी केबल दिया हुआ है। अब ये जो प्रोटेक्शन केस है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये देखिए अंदर अगर आपके पास वाइड एंगल लेंस है, ये मैग्नेटिक है, यहाँ पर चिपक जाएगा और एक मिस्ट लेंस करके है, अगर आपके पास वो लेंस है तो आप यहाँ पर उसे अटैच कर पाएंगे। तो स्टोरेज के हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो जो Osmo Pocket 3 है इसे ऑपरेट करने के लिए ये जो स्क्रीन है इसे आप इस प्रकार से ट्विस्ट कीजिए और ये देखिए अब ये ऑन हो गया है। जो गिम्बल है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को कैलिब्रेट करने वाला है, एक पर्टिकुलर एरिया पर आके रुक जाएगा और इन केस अगर आपको इसे फिर से रिकैलिब्रेशन करना है डिफ़ॉल्ट पर तो आप ये जो बटन है जॉयस्टिक बटन इसे डबल प्रेस कीजिए और ये देखिए ये फिर से रिकैलिब्रेट हो गया है। अभी जो Osmo Pocket 3 है इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन भी है, इसके ज़रिए भी आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और ये जो फॉर्मेट है ये वाइड एंगल फॉर्मेट है। अगर आपको पोर्ट्रेट में शूट करना है तो इसे इस प्रकार से ट्विस्ट कीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। अगर आप कंटिन्यू बटन नहीं प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं यहाँ पर इसे ट्विस्ट करता हूँ और अगर आप इसे कंटिन्यू पर प्रेस नहीं करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट मेथड है ऑफ़ करने के लिए। अब मैं इसे ऑन करता हूँ और फिर से इसे ट्विस्ट करते हैं इस प्रकार से एंड कंटिन्यू। ये देखिए अब ये 3K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करने वाला है। ये जो फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट है, ये खास करके रील्स के लिए या फिर शॉर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अभी जो स्क्रीन है थोड़ा सा डल लग रहा होगा इसलिए क्योंकि मैंने जो सेटिंग है वो D-Lock पर सेट किया हुआ है। अब इसे मैंने नॉर्मल कलर में रख दिया है। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ और जो एस्पेक्ट रेशियो है इसे चेंज करते हैं। ये देखिए तो अब ये 4K में इस एस्पेक्ट रेशियो में वाइड एंगल में शूट करने वाला है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको ये क्विक सेटिंग्स के ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें जो गिम्बल मोड है, फॉलो मोड है, टिल्ट मोड है, FPV मोड है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। और लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो आप जो आपने शूट किया हुआ है उसे प्ले कर पाएंगे और यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो ये प्रो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसमें माइक्रोफोन का भी ऑप्शन है, ये देखिए स्टीरियो में रिकॉर्डिंग कर सकता है और ये है नॉर्मल वीडियो मोड का ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप मैनुअली एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक मोड में शूट करना है तो आप डायरेक्टली शूट कर सकते हैं। ये ऑप्शन से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए ये जो जॉयस्टिक है इसे यूज़ करके फिर से टैप कीजिए, उसके बाद में ये जो गिम्बल मूवमेंट है, अब जॉयस्टिक गिम्बल मूवमेंट कर रहा है और ये जो आइकन है यहाँ पर इसे टैप करते ही आपको देखिए फेस ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन मिलता है। ये ऑटोमेटिकली आपका जो फेस है उसे डिटेक्ट करने वाला है। दूसरा है डायनामिक फ्रेमिंग का ऑप्शन और तीसरा है स्पिन शॉट। ये जो स्पिन शॉट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे मैं टैप करता हूँ। देखिए किस प्रकार से जो गिम्बल है ये मूव कर रहा है। तो अगर आपको स्पिन शॉट से शूट करना है इससे बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। आप इसे फिर से प्रेस कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ये कर सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स आप इसके साथ में ले पाएंगे। नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपको जो रेजोल्यूशन के ऑप्शंस है वो मिलते हैं। मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन में ये शूट कर सकता है और इन केस अगर आपको जो शूटिंग मोड्स है वो चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए ये है वीडियो, फ़ोटो, पैनोरामा और ये है लो लाइट। लो लाइट खास करके एकदम एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। स्लो मोशन का भी ऑप्शन है और स्लो मोशन आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम 4K एट 120 FPS में शूट कर सकता है, जो कि ज़्यादा करके जो DSLR कैमराज है वो करते हैं। और इनके अलावा ये है टाइम लैप्स।
तो मैं फ़िलहाल वीडियो पे इसे रखता हूँ। अच्छा, जब आप इसे बंद करते हैं इस प्रकार से, और ये देखिए अब ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा और जो गिम्बल पोजीशन है ये इस पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद में आपको ये जो केस है इसके अंदर जो स्क्रीन है ये अंदर जाना चाहिए इस प्रकार से, और ये जो केस है इसके अंदर आप जो कैमरे का गिम्बल पार्ट है उसे इस प्रकार से अंदर डालिए और धीरे से इसे प्रेस कीजिए। ये देखिए अब ये लॉक हो गया है। तो इस प्रकार से जो केस है इसमें ये गिम्बल लॉक हो जाएगा। अगर आपको इसे निकालना है तो इस प्रकार से धीरे से निकालिए। ये जो गिम्बल है ये काफ़ी डेलिकेट है, इसलिए इसे संभाल के यूज़ कीजिए, ज़्यादा बैंग मत कीजिए। इन केस ये जो गिम्बल है इसका पोजीशन चेंज होता है तो कोई इशू नहीं है। जब आप इसे ऑन करेंगे तो जो गिम्बल है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिकैलिब्रेट करने वाला है। अब जो गिम्बल है इसके ऊपर आपको दबाव नहीं डालना है। अगर आपने गिम्बल के ऊपर दबाव डाला तो हो सकता है कि ये जो मैकेनिज़्म है, क्योंकि ये मैकेनिकल है, ये ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही सावधानी से ये जो पॉकेट 3 है इसे आपको यूज़ करना है। ये एक्चुअली एक डेलिकेट कैमरा है, इसलिए संभाल कर इसे यूज़ कीजिए। ये देखिए DJI Mimo एप्लीकेशन जो है इसके साथ में मैंने ये जो कैमरा है इसे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से भी मैं काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर पाऊँगा, और ऑफ़ कोर्स जो पॉकेट कैमरा है उससे भी मैं कंट्रोल कर पाऊँगा, और यहाँ पर भी आपको वही सेम ऑप्शंस मिलते हैं। इन केस मान लीजिए कोई फर्मवेयर अपडेट आता है तो आप यहाँ से उसे कर पाएंगे। एक्चुअली कुछ सेटिंग्स ये जो एप्लीकेशन है यहाँ से करना काफ़ी अच्छा रहेगा, और इन केस अगर आपको गिम्बल को कैलिब्रेट करना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। और पॉकेट 3 के जो वीडियोस हैं आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के ज़रिए एक्सेस कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। AI एडिटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और कुछ शॉर्ट गाइड्स भी है। आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वो जो शॉट है वो किस प्रकार से आप इस कैमरे के साथ में शूट कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ सैम्पल शॉट्स बताता हूँ जो कि मैंने इस पॉकेट 3 के साथ में शूट किया हुआ है, और साइड बाय साइड इसका कंपैरिजन भी करने वाला हूँ इस iPhone 15 Pro के साथ में। दोनों का जो शॉट्स है कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन सा बेहतर है। और ये जो वीडियो है मैं 4K at 24 FPS में शूट कर रहा हूँ, चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ iPhone 15 Pro और DJI Osmo Pocket 3। ये देखिए इस प्रकार की स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, और दोनों ही जो डिवाइसेस हैं इनका जो डिफ़ॉल्ट कलर प्रोफाइल है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है ये डेफिनेटली Osmo Pocket 3 की बेहतर है कंपेयर टू iPhone 15 Pro, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है। कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि दोनों ही जो डिवाइसेस हैं अपने अपने कलर साइंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये देखिए फेस ट्रैकिंग मुझे ट्रैक कर रहा है, और अगर आपको सेल्फ़ी शॉट्स शूट करना है तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। और ये है नाइट शॉट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर डेफिनेटली Osmo Pocket 3 ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एकदम लो लाइट सिचुएशंस में ज़्यादा डिटेल्स इसने कैप्चर किया है जो कि iPhone 15 Pro ने नहीं किया है, देख सकते हैं। और यह एक और शॉट, यहाँ से भी आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए जो वॉल है उस पर जो टेक्सचर्स हैं वो आपको Osmo Pocket 3 से दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है कंपेयर टू iPhone 15 Pro। वैसे दोनों की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन iPhone में आपको सिनेमैटिक मोड मिलता है जो कि जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर करता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लर करता है। अब वैसा ब्लर आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, मतलब कि फेस ट्रैकिंग मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए फेस ट्रैकिंग को मैंने ऑन कर दिया है, और जैसे ही मैं मेरा फेस को मूव करता हूँ ये जो गिम्बल है मुझे फॉलो कर रहा है। तो मान लीजिए जो कैमरा है इसे आप कहीं पर रख सकते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड पे रख सकते हैं और मूव कर सकते हैं, ये आपको फॉलो करने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि आपको इसमें नहीं मिलता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना नॉलेज है, और आपको जो नॉलेज है उसे यूज़ करके इससे या फिर इससे या फिर इससे सेम टाइप के शॉट्स शूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको जो मैनुअल मोड है वो यूज़ करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि अभी भी iPhone 15 Pro है, क्योंकि ये प्रोरेस रॉ में वीडियो शूट करता है एकदम हाई क्वालिटी में, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। खास करके मूविंग शॉट्स के लिए मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, ये है Pocket 3। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, दो ऑप्शंस हैं, Pocket 3 या फिर Pocket 3 कॉम्बो, क्रिएटर कॉम्बो। देखते रहिए।